संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बयान आया और उस बयान ने खलबली मचाई दी भाई। फिलहाल हरियाणा तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और मोहन भागवत का बयान कर लायक जो ढेक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस टाइम पाया है जब 2024 के इलेक्शन लोग लग रहे हैं। और भाई वो बयान इतना खतरनाक है जिसकी वजह से खास तौर पर हरियाणा का जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरह से नाराज हो रहा है, पूरी तरह से बौखलाहट में है, छूट रहा है। कई जगह आता तो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, वह बात भी तरती बतावांगे। और भाई ऐसा क्या बयान दिया है डॉक्टर मोहन भागवत जो कि संघ के प्रमुख हैं, उस कड़ी में ब्राह्मण सभा के प्रधान सियाराम शास्त्री जी और भी काफ़ी ब्राह्मण समाज के जो प्रमुख हैं वो हमारे के लिस्ट में मौजूद हैं। पहले तो दर्शकों ने राम राम आन दो जी। राम राम जी। थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो। एक बात जवानी जिंदाबाद। तो शास्त्री जी के बयान दिया है डॉक्टर मोहन भागवत ने जिसकी वजह से हरियाणा की राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। हमने परसों अखबार में पढ़ा हाँ जी कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये कहा कि जाति की रचना जो है ना ब्राह्मणों ने, पंडितों ने की है। लेकिन अगर हम पुराना इतिहास को देखें, वेदों को देखें, हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें तो ये बात जो ना गले नहीं उतर रही। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर चौथा अध्याय में, गीता का जो चौथा अध्याय उसका 13वें श्लोक में खुद कहा है जी कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी कुछ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। और संस्कृत में है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम जी। इसका भाव मैंने आपको पहले बता दिया। भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को ये कहा है कि ये जो चातुर्वर्ण है इनकी रचना मैंने कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। यानी कि शास्त्री जी ये बात कैसे कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत प्राचीन है और वेदों से निकली हुई है। तो उसका किसी एक पंडित को जाति का नाम देकर और उसको इस तरह का बयान आना बहुत गलत है। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् विधि उच्यते। यानी जन्म से किसी भी बच्चे का कोई वर्ण नहीं होता। वर्ण जन्म से किसी की जाति नहीं होती कोई, लेकिन वो कर्म से, संस्कारों से ही वो जाति में जाता है। चलो, अगर स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार हुआ, चरम का काम करने वाला चरमकार हुआ, लोहे का काम करना लोहार हो गया, लोहा हुआ। चलो बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी मैं आपको दोहराऊंगा, इतना थोड़े से सांस तैर लो आप। ब्राह्मण समाज के और भी काफ़ी सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो मौके पर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है जी? रामफल शर्मा। रामफल जी आप भी इस बयान के उसमें छो उठे आपके विकी में? हाँ जी, ऐसा हुआ कि मोहन भागवत जी इतनी महान विभूति हम समझते रहे, लेकिन उनसे जो छोटी बात निकली है, ये संकीर्णता की बात निकली है, तो हमने बहुत इसे महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी छोटी बात कहता है तो उसकी भावनाओं का हमने जानकर बहुत महसूस हुआ। जो उन्होंने ऐसी छोटी बात कही, हमने बहुत इस पर बहुत। अच्छा रामफल जी, अगर किसी और जाति के लिए अगर बयान आता तो क्या तब भी आप खड़े मिलते? हाँ बिल्कुल जी, किसी भी जाति के विषय में गलत बोलना, छोटा बोलना, छोटी भाषा, छोटे विचार व्यक्त करना, ये छोटी बात है। बिल्कुल। क्या नाम है जी? बलवान सिंह भारद्वाज। तो बलवान जी आप भी खिलाफ हो इस बयान के जो संघ प्रमुख ने जो पंडितों के बारे में कहा है वो गलत? अच्छा ठीक। क्या नाम है जी? डॉक्टर वेद प्रकाश। हाँ जी। आदरणीय भागवत जी ने जो बयान दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ये एक बात देखो, विरोध का तरीका काफ़ी, क्योंकि शिष्टाचार वाला समाज है, उसके बावजूद भी हालांकि संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी नाम के साथ आदरणीय शब्द लगा रहे हो आप। तो उन्होंने जो बयान दिया है मैं उससे असहमत हूँ। असहमत है। क्या शुभ नाम जी? मैं ओम नारायण शर्मा, ब्राह्मण सभा का वो प्रधान जी। तो मोहन भागवत का बयान जो अखबारों में हमने पढ़ा निंदनीय है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अब ऐसा प्रतीत होता है मुझे तो कि वे शायद मोहन भागवत के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस आई। तेरा भला मुझे बड़ा बयान दे दिया भाई, न्यू कह दिया मोहन भागवत के भीतर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, और हमने तो ऐसा लगा है कितने कोई दूसरी पार्टी की आत्मा घुस गई। हाँ जी, क्या शुभ नाम जी?
थम्बूराम। हाँ जी, थम्बूराम थम्बूराम ये है हमारा वर्गीय मानस खिनका है। तो थम्बूराम जी जो बयान आया है डॉक्टर मोहन भाई हमें अनपढ़ तो था, हमें बिल्कुल निराश था मसले और बात समझ में आएगी बस। ले भाई बहुत बड़ी बात है भाई, बेशक अनपढ़ा लेकिन जो बयान आया है यूथ समाज को तोड़ने लायक है। क्या नाम है जी? मेरा मदन शर्मा गाँव हुआ। अच्छा जी, तो आप भी ऐसे में तो बयान से क्या नाम जी? हाँ रामफल पेगा। रामफल पेगा। तो आप भी इस बयान से असहमत हो? हाँ बिल्कुल असहमत है और बिल्कुल दर्द है हमारे इसमें का, जो बिल्कुल। इतने बड़े आदमी ने जो है बड़ा आदमी छोटी बात क्या सुन? हाँ जी, करमवीर भारद्वाज। तो करमवीर जी आप भी नाराज हो? हाँ जी बिल्कुल, जो है इस भागवत जी ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गलत। चलो तो भाई पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है। और फिर मैं शास्त्री जी दोहराऊंगा जो कि टेक्निकल बात कर रहे हैं, मतलब धूल मलट मारने वाली बात नहीं है। जो बयान आया है उसका क्या नफा टोटा होगा। शास्त्री जी आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हो और ब्राह्मण समाज के एक प्रमुख चेहरे हो, तो हरियाणा में उस समय पर यूँ बयान आया है तो यूँ बीजेपी तो ब्राह्मण नाराज होगा, इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ सके। हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज एक फैशन बन चुका है सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे आध्यात्म के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ बोलना एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बना लिया, एक फैशन बना लिया। बागेश्वर धाम अगर कोई अपनी भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कोई किसी का समस्या का निराकरण करता है तो उनको ढोंगी और पाखंडी कहा जाता है। लेकिन दूसरे जो हैं कोई दूसरे धर्मों के जो भी जितने मतपन संप्रदाय उनमें भी जो पाखंड है उसका विरोध होना चाहिए। उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये पता नहीं क्या साजिश है कि हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ जातीय जहर घोलने का प्रयास है। बहुत ही एक साजिश और षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है, जिसकी हम जो है ना बिल्कुल हर तरह से जो है ना इस बात को पसंद नहीं करते। और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण जो है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार की कामना करने वाला, विश्व के कल्याण की कामना करने वाला, वसुधैव कुटुम्बकम, सारे संसार को, प्राणी मात्र को, सारे पृथ्वी को अपना परिवार का सदस्य मानने वाला रहा है। ब्राह्मण कभी किसी प्रकार की छोटी बात सोच नहीं सकता, उसके डीएनए में इस प्रकार की बात है ही नहीं। वो हमेशा जो है ना सबके कल्याण की, सुख की कामना। मैं समझ सकूँ शास्त्री जी, आप नॉन स्टॉप हो, म्यूट का बटन तो आपका है ही नहीं किते। तो इब्ने बताओ इसका राजनीतिक गणित अगर आप फड़ावा तो क्या लगा आपने? हरियाणा बता दिया आपने, पूरे देश में नुकसान होगा, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश को ही राजनीतिक तौर पे भाजपा को भी इसका नुकसान है। अगर ये बयानबाजी से नहीं सुधार हुआ, ये अपने बयानों से नहीं पलटे और इन्होंने अपने आप में, अपने आचरण में सुधार नहीं किया, तो ये आने वाला समय जो है ये वर्तमान व्यवस्था के लिए शुभ नहीं रहेगा। शुभ नहीं है। तो उप प्रधान जी ने जो आरोप लाया, बड़ा गंभीर आरोप, क्या कहे औरंगजेब की आत्मा? मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण तो हमेशा ऊंचा सोचने वाला है। अयम निजे प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उद्धार चरिता नाम तो वसे देव कुटुम्बकम। हम तो इस पृथ्वी को ही अपना घर मानते हैं, लेकिन मोहन भागवत से इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आज सारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगा दिया। और डॉक्टर मोहन भागवत खुद ब्राह्मण है, खुद ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अब भी उनके लिए समय है कि वह अखबार में आकर के एक दिन इसका खंडन कर दे और तो अच्छा रहेगा। अगर कोई उनके इस वक्तव्य को लेकर ये कहता है कि पंडित से मतलब विद्वान से है, ज्ञानी से है, लेकिन ज्ञानी और विद्वान भी तो ब्राह्मण ही हुए हैं। ब्राह्मण से इतर जो है ना हुए हैं और भी हुए हैं, बहुत हुए हैं। लेकिन अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिक्रम से ब्राह्मणा नाम अकल्पयत, ये ब्राह्मणों का ही तो काम रहा है। ब्राह्मणों ने तो अध्ययन और अध्यापना कार्य किया है, यज्ञ किया और यज्ञ करवाए हैं, दान और प्रतिक्रिया दिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हाँ जी भाई जी तो पूछो मैं तेरा बेटे बनाए के या? हाँ जी, ये जो संस्था बना रखी है यू जाति पाति नो तो हम न करिए तेरे बेटे भी करी कर या? सही बात है, बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। पूछना हो तो बिल्कुल नहीं, बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। तो फिलहाल जो है ब्राह्मण समाज में काफ़ी रोष है इसके प्रति। और भाई बयान चाहे कि भाई उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए डॉक्टर मोहन भागवत ने। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर लाइव छोड़कर जान लग रहे हैं, तो हमने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। अगर भाई डॉक्टर मोहन भागवत का जो ये बयान आया है इस तहत हम के ताल्लुक़ रखो हो।
कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।